नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से आंदोलन की राह पर है टेट पास सहायक अध्यापक। मंत्रियों और सत्ताधारी विधायकों का आवाज घेरने की है तैयारी। राज्य भर के टेट पास सहायक अध्यापक एक बार फिर से अपनी मांग वेतनमान की मांग को लेकर फिर से व्यापक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे। वर्तमान में हर दिन 2-2 जिलों के टेट पास सहायक अध्यापकों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चला रखा है। जेटेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति ने रांची में सभी जिलों से आए जनप्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक की और आंदोलन को और भी धारदार बनाने का फैसला किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मदरसे में जिस बच्ची को पढ़ाता था उससे ही ले भागा मौलवी जुनैद आलम, थाने पहुंची पत्नी। बता दें कि झारखंड के एक मदरसे का पूर्व मौलवी और 2 बच्चों का पिता जुनैद आलम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा की एक नाबालिग लड़की के साथ भाग गया। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की भी उसी मदरसे की छात्रा थी। उसकी मां ने 17 सितंबर को पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। घटना आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के अतरौरा मीरापुर में सामने आई है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि झारखंड के गढ़वा निवासी आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। जोड़े का पता लगाने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया है। बड़ी खबर, रेल टेका आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहा करे सरकार, कुर्मी मोर्चा का बड़ा बयान। टोटेमी कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओधार ने कहा कि 20 सितंबर को कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने एवं कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के मूरी रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन, निमडी स्टेशन, घाघरा स्टेशन और ओडिशा राज्य के हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट किया गया। और टोटेमी कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत कुर्मी आंदोलन को दबाने के लिए मनोहरपुर में रात के अंधेरे में आंदोलन कर रहे युवाओं एवं महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया एवं दर्जनों निर्दोष आंदोलनकारियों पर कई आपराधिक धाराएं लगाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिसकी कुर्मी समाज घोर निंदा करता है। राज्य सरकार को बिना शर्त अविलंब कुर्मी आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की है और मांगों की पूर्ति नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का निर्णय किया गया है। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड के 3 मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई, मदद की लगाई गुहार। झारखंड के विभिन्न जिले से और क्षेत्रों से रोजगार के लिए तमिलनाडु गए युवकों को वहां कुछ लोगों ने रविवार को मारपीट करके लहूलुहान कर दिया। मारपीट की इस घटना में रांची के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मजदूरों ने बताया कि इस कंपनी में मजदूरों का भारी शोषण हुआ है। खाना भी काफी घटिया स्तर का दिया जाता है। इसी कंपनी में कार्यरत दूसरे राज्य के एक मजदूर की 4 उंगलियां मशीन से कटकर अलग हो गई। उक्त घटना को कंपनी प्रबंधन छिपाए हुए है और एवं उसे तमिलनाडु में ही रखकर इलाज करवा रही है। मजदूरों ने न्याय दिलवाने का आग्रह किया है। घटना की सूचना देने वाले मजदूरों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की बात कही, अन्यथा कंपनी उन्हें काम से हटाकर गलत कार्रवाई कर सकती है। बड़ी खबर, आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने जमशेदपुर के कदमा स्थित आवासीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और कहा कि कुर्मी महतो प्रतिनिधि झारखंड के मुख्य सचिव और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से अपने दावों के लिए मिलने वाले हैं। इसका आदिवासी सिंगल अभियान विरोध करता है। कुर्मी आदिवासी केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए एसटी बनना चाहते हैं। यदि सचमुच में कुर्मी महतो के पास एसटी होने का कोई प्रमाण है तो उन्हें पूरे तथ्य के साथ हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। रेल रोड चक्का जाम करके बेवजह जनता को भ्रमित और तबाह करना उचित नहीं है। सालखन मुर्मू ने कहा कि 13 करोड़ असली आदिवासी का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए कमीशन का गठन करके जांच होनी चाहिए। कुर्मी महतो के आदिवासी बनने के आंदोलन में झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओडिशा में बीजू जनता दल और बंगाल में टीएमसी ने भी घी डालने का काम किया है। बड़ीपुर होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव का हजारीबाग में स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद झारखंड गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग कार्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिला। होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और प्रदेश सचिव राजीव तिवारी हजारीबाग पहुंचे और होमगार्ड संगठन के पदाधिकारियों का झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय हजारीबाग में फूल मालाओं के साथ तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि काफी खुशी का पल है होमगार्ड जवानों के लिए। सालों से जिस बात की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें सभी होमगार्ड के जवानों की जीत हुई है।
एक और बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद किया गया। जमशेदपुर की जिला पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से जमशेदपुर पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। ये जानकारी ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता में दी। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि सीताराम डेरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के समीप 2 लड़के संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। उस सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। बड़ी खबर झारखंड के लातेहार में ट्रेन में डकैती की घटना से क्षेत्र में दहशत, पुलिस जल्द करे उद्भेदन, प्रतुल सादेव का बड़ा बयान। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने ट्रेन में डकैती की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रतुल सादेव ने कहा कि लातेहार के जिस इलाके में कभी नक्सली पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया करते थे, अब उसी इलाके में चलती ट्रेन में डकैती होने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतुल सादेव ने कहा कि ट्रेन डकैती की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रतुल सादेव ने कहा कि लातेहार पुलिस और रेल पुलिस से मांग की है कि अविलंब इस घटना में लिप्त डकैतों को गिरफ्तार करें। प्रतुल सादेव ने रेल मंत्री से भी आग्रह किया है कि इस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों में रेलवे पुलिस की भी पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगे। बड़ी खबर झारखंड सरकार पर मझगांव में बरसे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कारोबारियों की हो रही हत्या, दलालों को मिल रही सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने सीएम का नाम लेकर कहा कि दलालों लुटेरों को उनकी सरकार AK-47 की सुरक्षा दे रही है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 24 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में बीजेपी की संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि झारखंड की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी बेलगाम है और ये भी कहा कि महज 6 महीने में राज्य के विकास में योगदान देने वाले 23 कारोबारियों की हत्या हो चुकी है और इनमें से 9 ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने पुलिस को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की मांग पहले ही की थी। बड़ी खबर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं संग सुनी मन की बात, कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट जाएं कार्यकर्ता। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर स्थित अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम के बहाने सांसद ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में लग जाने की अपील की है। बैठक के दौरान सांसद ने कार्यकर्ताओं संग आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर चर्चा की और कई दिशा निर्देश दिए हैं। सांसद ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में गोड्डा सीट से भाजपा की जीत तय है, साथ ही केंद्र में पुनः भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कल तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए एकजुट हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही सब बिखर जाएंगे। बड़ी खबर चतरा में 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त, पिता बेटा गिरफ्तार। स्टील फैक्ट्री की आड़ में चल रही थी तस्करी। झारखंड के चतरा में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 515 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। वहीं आरोपी स्टील फैक्ट्री के संचालक राजदीप दांगी और उसके बेटे रोहित राज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिता बेटे की गिरफ्तारी गिद्धौर से हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों चतरा के रास्ते ब्राउन शुगर यूपी भेजते थे। इस धंधे में शामिल अन्य लोग उन्हें खूंटी से हजारीबाग के रास्ते लाकर इसकी डिलीवरी करते थे। तस्करी में शामिल कुछ अन्य लोगों के नामों का खुलासा किया गया है। झारखंड में कुर्मी समाज के लोगों ने सरकार को दी चेतावनी, दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। 20 सितंबर को रांची में कुर्मी समाज के द्वारा किए गए रेल आंदोलन के माध्यम से की गई मांग पर आदिवासी समाज के नेताओं ने विरोध जताया, जिस पर कुर्मी समाज ने आदिवासी समाज के नेताओं और राज्य सरकार को जवाब देते हुए कहा कि यदि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कुर्मी समाज का आंदोलन और भी उग्र होगा। बता दें कि कुर्मी आंदोलन अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा। झारखंड का कुर्मी समाज अब राज्य सरकार को घेरे में लेते हुए सवाल पूछ रहा। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओधार ने कहा कि जिस प्रकार से 20 सितंबर को राज्य सरकार ने पहले वार्ता के लिए आश्वासन दिया और बाद में पुलिस से लाठी चलवाई, ये ठीक नहीं है। ये भी कहा कि राज्य सरकार कुर्मी समाज के साथ दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ वार्ता के लिए आश्वासन देती है, दूसरी तरफ लाठीचार्ज करके समाज के लोगों को घायल करती है। आदिवासी नेता और पूर्व विधायक गीताश्री उरांव के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से उन्होंने कुर्मी समाज को अड़काने और धमकाने का काम किया है वह कहीं से भी जायज नहीं है। इसी के साथ समाज के नेताओं ने गीताश्री उरांव के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि यदि गीताश्री उरांव झारखंड को मणिपुर बनाना चाहती है तो झारखंड का कुर्मी समाज भी कमजोर नहीं है। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओधार ने कहा कि झारखंड के निर्माण में जयपाल सिंह मुंडा और शिबू सोरेन जैसे नेताओं का जितना योगदान रहा उतना योगदान निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो का भी रहा है।
बड़ी खबर रांची से हावड़ा की सबसे महंगी ट्रेन वंदे भारत। रांची से टाटा का किराया 1390 रुपये। रांची से हावड़ा के बीच बाया टाटा होकर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। बड़ी बात यह है कि इस रूट पर वंदे भारत सबसे महंगी ट्रेन होगी। इस ट्रेन का किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगा। वंदे भारत ट्रेन से रांची से मुरी तक का सफर करने पर सबसे ज्यादा किराया 960 रुपये, वहीं रांची से चांडिल का 1265 और टाटा तक का 1390 रुपये रखा गया है। यानी आम जनता को वंदे भारत में सफर करने पर ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं इस ट्रेन की औसत स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। रांची से टाटा की दूरी 3.5 घंटे में पूरी करेगी और इस रूट पर रांची हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी का अधिकतम किराया 1600 रुपये है। यानी आम जनता के लिए वंदे भारत में सफर महंगा होगा। बड़ी खबर झारखंड में छात्राओं महिला कर्मी की सुरक्षा होगी सख्त, जल्द जारी होगा गाइडलाइन। शिक्षा विभाग ने मांगा है सुझाव। राज्य के कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को छात्राओं एवं महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से पर्याप्त महिला सुरक्षा गार्ड रखने होंगे। मुख्य द्वार पर भी महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती करनी होगी। मुख्य द्वार सहित अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्राओं एवं महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लागू करने का निर्णय किया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर 30 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव मांगा गया है।